हाँ जी बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूं CH4 का नाम मीथेन है, लेकिन उसमें से अगर एक H को मैं रिमूव कर दूं तो उसका नाम कंप्लीट बदल जाएगा। आप विश्वास करोगे? मीथेन मिथाइल बन जाएगा, इथेन इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन प्रोपाइल बन जाएगा। लेकिन रुको बच्चों, अगर अल्केन याद करना मुश्किल लगता है तो अल्काइल ग्रुप और खतरनाक लगता है। और यहीं पर 90% बच्चे गलती करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, ऐसा लॉजिक बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए अल्काइल ग्रुप जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल ये सारे चीज काफी इजी हो जाएंगे और आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। आज जो है ना आपका अल्काइल ग्रुप आपके जेब में होने वाला है। हाँ जी बच्चों, चलो देखते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप का कैसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो क्या होता है। देखो, अल्केन में से क्या करोगे बच्चा, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, ये बनता अल्काइल। देखो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं अल्काइल। तो सिंपल कंसेप्ट देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ कंसेप्ट ये हो रहा है कि अगर मान लो हम अल्केन है हमारा CnH2n+2, ये अल्केन है। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो क्या बन रहा है CnH2n+1। यानी आपका क्लियर हो गया। अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे अल्काइल ग्रुप का तो क्या लिखोगे, CnH2n+1 लिखोगे। क्लियर है? अब यहां देखो, ध्यान देने की बात क्या है, RH है। अगर अल्केन को हम ऐसे भी लिखते हैं तो ये R लिखेंगे, यानी अल्काइल ग्रुप के लिए हम देखना इंडिकेशन R भी करेंगे तो समझ जाना अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं, अल्काइल बोल रहे हैं। तो इसका नेम लिखने का देखो सिंपल कंसेप्ट है। आप अल्केन में से क्या करना, ANE हटाना, +YL जोड़ना। देखो क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। नेमिंग देखो बहुत आसान है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, मीथेन को। देखो फर्स्ट कंपाउंड मैंने मीथेन लिया, इसमें से क्या करो, हाइड्रोजन रिमूव करोगे। हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या होगा, देखो यहां पर बचेगा CH3। क्या बचेगा, CH3। और CH3 का नाम क्या होगा, देखो मीथेन में से ए नहीं हटाओ, YL डाल दो। और शॉर्ट में इसको बच्चा क्या दिखाता, मी, ME से दिखाएगा मी। अब देखो दूसरा हम और बताते हैं। देखो ये क्या हमारा इथेन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको C2H6 भी लिख सकते हो। ये दोनों स्टाइल है। अब ये हमारा इथेन है, सपोज करो 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन को इथेन कहते हैं। चलो हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बनेगा, देखो चांस बनती है यहां पर ये बनेगी, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों एक ही चीज है, देखो ध्यान से। यहां से अगर निकालोगे तो ऐसा लिखोगे, यहां से निकालोगे तो ऐसा लिखोगे। और अगर मान लो C2H5 अगर रखे हो तो C2H6 से C2H5 होगा। इसका नाम देखो इथाइल है, क्योंकि एथ होता है 2 कार्बन का। ANE हटाओ, YL जोड़ो, और शॉर्ट में इसका नाम ET लिखना। देख क्लियर हुआ बात, मिथेन इथेन क्लियर। अल्काइल ग्रुप समझ रहे हो तुम बहुत अच्छे से। अगर सिंपल बात देखो, अल्काइल ग्रुप अगर समझ रहे हो तो आप क्या करो, कमेंट्स में लिखो रिमूव ANE और एड YL। इसे हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे आते हैं। चलो बढ़िया जी। अब देखो हम लोग बात करें किसका, देखो ये हमारा क्या है, प्रोपेन है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखो दिस वन इज ए प्रोपेन। देखो अगर प्रोपेन है, इसमें से -1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर आप यहां से रिमूव करो, यहां से करो, एक ही बात मिलेगी आप। तो हम लोग अगर मान लो सपोज करो हम इस तरह से लिखें, देखो दिस वन, या तुम ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज है बच्चा, कंफ्यूज नहीं करना। अब देखो यहाँ क्या है, प्रोपेन है, क्या लिखेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। अगर 1 डिग्री से रिमूव हुआ तो नॉर्मल प्रोपाइल। देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर निकले, क्या आंसर करोगे आप, 2 डिग्री यहां से निकलेगा, CH बचेगा बच्चा। देखो ठीक से, इसका क्या नाम होगा बोलो, इसका नाम होगा हमारा आइसोप्रोपाइल। क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल। तो ध्यान देना, देखो
नॉर्मल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल देखो हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें। नॉर्मल ब्यूटेन कैसे अल्काइल ग्रुप बताता है, देखो हम इजी हो जाएगा यार। सबसे पहले देखो दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये क्या है बच्चा, नॉर्मल ब्यूटेन है, ध्यान से देखने की बात है। नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें से क्या करोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, या तो यहां से निकालो यहां से निकालो, एक ही चीज है। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2। देखो ये क्या नाम, क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल नाम लिखना, क्या लिखोगे बच्चा, नॉर्मल ब्यूटाइल, शॉर्ट में NBU, कहीं कहीं NBU लिखा रहता है, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो अब क्या करना, अगर मान लो 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालते हो, यहां से कहीं एक जगह से निकाल सकते हो, तो क्या नाम होगा, देखो बताओ। इसका नाम होगा, देखो ठीक से, इसका नाम हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे बच्चा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखेंगे, SBU। देखना कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा रहता है SBU, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, और ये नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग अब आइसोब्यूटेन का अल्काइल ग्रुप देखे क्या क्या पॉसिबल बन सकता है। चलो जी, नेक्स्ट हम लोग देखें आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन के लिए कंडीशन हम बताए थे बच्चा तुमको, क्या होना चाहिए, एक 3 डिग्री क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। देखो 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, देखो ये दिस वन इज 3 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ देखो दिस वन 1 डिग्री 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब इन केस दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। अब आइसोब्यूटेन से तुम क्या करो, -1 डिग्री हाइड्रोजन, ये तीनों जगह में से कहीं से निकालो, यहां से यहां से यहां से कहीं से निकालो, एक ही चीज होगी। चलो एक ही चीज होगी तो क्या लिखेंगे हम, देखो CH3, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, CH2। इसका नाम क्या होगा बच्चा, आइसोब्यूटाइल नाम होगा, क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइल नाम होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ अगर 3 डिग्री से निकालते हो 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो क्या नाम होगा बताओ, 3 डिग्री निकालोगे तो देखो इसका नाम क्या होगा, 3 डिग्री में इसका नाम होगा, देखो टर्सरी ब्यूटाइल। क्या लिखोगे बच्चा, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, TBU। देखो सिंपल, आप शॉर्ट में TBU लिख सकते हो, ये चीज कंडीशन है टर्सरी ब्यूटाइल। आगे हम बात करें, एक और आपसे बात करते हैं। देखो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन है। देखो दिस वन इज 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, रिमूव की चांसेस नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री से रिमूव करेगा इसमें, तो 1 डिग्री है, माइनस मान लो 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन में कहीं एक जगह से निकालो, चीज एक ही बनेगी। क्या करेंगे हम बच्चा, क्या लिखेंगे बोलो, CH3 क्या लिखोगे आप, देखो CH2 और CH3, मैंने क्या किया, यहां से निकाल दिया, इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटाइल। क्या होगा बच्चा, नियोपेंटाइल। और ये क्या है बताओ, नियोपेंटेन है कि नहीं बोलो, दिस वन इज नियोपेंटेन, और इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटाइल। अगर हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या नाम लिखोगे, नियोपेंटाइल। तो हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप का बात किया, ध्यान दोगे। चलो नेक्स्ट और बात करते हैं हम लोग कुछ। हाँ जी बच्चा, अब देखो हम लोग क्या करें, सारे अल्काइल ग्रुप को एक ब्रीफ में हम लोग देखते हैं कैसे उसका होगा, टेबलर फॉर्म में टेबल बनाते हैं एक से। देखो कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो अल्काइल ग्रुप देख लें हम लोग, और इसका स्ट्रक्चर देख लें। देखो अल्काइल ग्रुप पर स्ट्रक्चर, जैसे सपोज करो पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप यहां लिख दो, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप पर स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक नंबर में हम मिथाइल लिखेंगे, सपोज करो तो मिथाइल का कैसे लिखेंगे, देखो मिथाइल का स्ट्रक्चर ऐसे लिखना, क्लियर हो गया बात। दूसरा देखो बच्चा क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल अल्काइल ग्रुप है, यानी इथाइल, मिथाइल ग्रुप समझो, इथाइल ग्रुप समझो, क्या लिखेंगे इसका नाम, फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये होगा, ठीक है बच्चा। 3 नंबर देखो, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, क्या लिखोगे, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, शॉर्ट में मैं GR लिख रहा हूं। आप देखो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप के लिए आप इस्तेमाल ये करोगे,
नेक्स्ट देखो क्या लिखेंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए क्या इस्तेमाल करो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करना, देखो इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, स्ट्रक्चर में लिख दिया। नेक्स्ट 5 नंबर देखो क्या लिखोगे, नॉर्मल बीटाइल ग्रुप कैसे आएगा बच्चा, नॉर्मल बीटाइल ग्रुप। नॉर्मल बीटाइल ग्रुप के लिए देखो ऐसा लिखेंगे, नॉर्मल बीटाइल ग्रुप, ये नॉर्मल बीटाइल ग्रुप। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी बीटाइल ग्रुप कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी बीटाइल ग्रुप। सेकेंडरी बीटाइल ग्रुप देखो, सेकेंडरी बीटाइल ग्रुप आपने अभी देखा, मैंने आपको बनाने सिखाया था। इन दोनों पोजीशन से कहीं एक से हमारा क्या है, हाइड्रोजन रिमूव है। देख, सेकेंडरी बीटाइल ग्रुप। नेक्स्ट अब देखो क्या लिखेंगे, आइसो बीटाइल ग्रुप लिखो, आइसो बीटाइल ग्रुप। आइसो बीटाइल के लिए क्या करोगे आप, पहले तो आइसो बीटेन की स्थिति देखो, हम इस तरह से हम लिख दें, ये आइसो बीटेन है। चलो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, देखो आइसो बीटाइल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्या लिखोगे, टर्सरी बीटाइल ग्रुप। टर्सरी बीटाइल ग्रुप लिखो। टर्सरी बीटाइल ग्रुप के लिए क्या करोगे आप, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाना है आपको, जैसे देखिए ये 3 डिग्री, क्या करोगे आप, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ देखो टर्सरी बीटाइल ग्रुप हो गया। लास्ट वन आप देखो नियोपेंटाइल ग्रुप को भी देख ले हम लोग, नियोपेंटाइल ग्रुप कैसे लिखाता है, नियोपेंटाइल ग्रुप भी समझ लें। नियोपेंटाइल के लिए देखो क्या करोगे आप, सी रखो, CH3 डालो, CH3 डालो, फिर CH3 डालो, फिर देखो CH2 और यहां दिखाओ। तो इस तरह से क्या हुआ देखो, नियोपेंटाइल ग्रुप हम बना पाए। तो आपको क्या हमने कुछ बताया, देखो इथेन का, मीथेन का एक होता है मिथाइल, अब देखो इसका तो एक होता है, लेकिन इसका दो होता है, ध्यान से देखो। प्रोपेन का दो ग्रुप बनता है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, आइसो प्रोपाइल ग्रुप बनता है। तो बीटेन का देखो 4 बनता है, ठीक है बच्चा, बीटेन के 4 बनाना, नॉर्मल बीटाइल ग्रुप, सेकेंडरी बीटाइल ग्रुप, आइसो बीटाइल ग्रुप, टर्सरी बीटाइल ग्रुप। और पेंटेन का हम एक बताएं, लेकिन होगा ज्यादा, लेकिन उसके यूज नहीं होता है, जो यूज होता है ज्यादा वाइडली यूज होने वाला हम मैंने आपको बता दिया। इतना से आपका पूरा जेई नीट तक सारा काम चल जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप आप देख रहे हो तुम, अब इस अल्काइल ग्रुप के आगे हम लोग बात करेंगे। देखो यार, अगर मान लो आगे बात हम लोग करेंगे, आगे पढ़ना हो चीज, देखो क्या है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, इसे एक हाइड्रोजन रिमूव करो, क्या बनेगा बोलो, हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ इंडिकेट मैं क्या, देखो साइक्लो क्या लिखोगे, प्रोपाइल लिखोगे, एएनई हटाओ वायल जोड़ो, एएनई हटाओ वायल जोड़ो, देखो दिस वन इज, ये साइक्लोबीटेन है बच्चा, क्या है नाम, साइक्लोबीटेन। इस साइक्लोबीटेन से एक हाइड्रोजन हटाओ, देखो क्या आएगा, ये स्क्वायर, देखो यहां ये साइक्लोबीटाइल होगा, साइक्लोबीटाइल। नेक्स्ट देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन से एक हाइड्रोजन निकालो, क्या बनेगा बोलो, साइक्लोपेंटेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, साइक्लोपेंटाइल होगा, साइक्लोपेंटाइल होगा। ज्यादा यूज देखो ये सब चीज होता है, इसलिए मैं सारे बता देता हूं। साइक्लोहेक्सेन होता है, देखो साइक्लोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, देखो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, साइक्लोहेक्साइल लिखोगे, तो ये देखो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल बच्चा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कुछ साइक्लो स्ट्रक्चर बताया। नेक्स्ट आप देखो और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं, जो इस्तेमाल होगा हमारा एरोमेटिक में भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलो देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात अभी करेंगे, कुछ स्पेशल बात में भी बात करेंगे हम लोग। देखो ये बेंजीन है,
दिस वन इज बेंजीन। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल, क्या बनेगा बोलो? बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालोगे, देखो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल होगा बच्चा, बेंजाइल नहीं लिखना, फिनाइल। शॉर्ट में इसको पीएच भी दिखाते हैं, फिनाइल है। यानी आप समझो C6H6 होता है इसका फॉर्मूला, दिस वन इज C6H5 होता है, फिनाइल है, फिनाइल। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट देखो बाबू, ये टॉल्विन है, दिस वन इज टॉल्विन, टॉल्विन है। टॉल्विन से मान लो एक हाइड्रोजन निकालोगे, क्या आएगा बोलो? ये आएगा तुम्हारा, देखो बेंजाइल। देखो इसको हम क्या कहेंगे? बेंजाइल कहेंगे, बेंजाइल। नेक्स्ट और देखो, कुछ स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं इसका। देखो अगर CH ये है तो बेंजल नाम है इसका, बेंजल। और ये अगर है तो हम बात करेंगे क्या? बेंजो, बेंजो। देखो बच्चा, कुछ चीज हम लोग नॉर्मल यूज करेंगे, लेकिन ये एरोमेटिक वाली बात एरोमेटिक वाला पार्ट में देखेंगे। जो हम लोग नोमेनक्लेचर उसका सीखेंगे तब हम वो डिटेल बात करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो यार, हाउ टू राइट सम कॉमन नेम। राइटिंग कॉमन नेम, राइटिंग कॉमन नेम, कॉमन नेम some organic molecule of some organic molecule, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे नाम लिखे हम लोग, ये बात पर ध्यान दो। देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूं, देखो बहुत आसान चीज मैं सिखा रहा हूं। क्या लिखोगे आप? मिथाइल अल्कोहल। क्या लिखोगे बच्चा? मिथाइल अल्कोहल। चलो देखो, मिथाइल अल्कोहल कैसे लिखेंगे? मिथाइल क्या लिखने सिखाए बच्चा बोलो? CH3। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बोलो? OH। देखो कितना इजी है, मिथाइल अल्कोहल आप लिख लिए। नेक्स्ट देखो, अगर मैं दूसरा सवाल दो, इथाइल क्लोराइड। देखो इथाइल क्लोराइड क्या होगा? क्या मैं बोला? यहीं से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दरवाजा खोलता है। देखो क्या है? Cl। क्या क्या इथाइल में हम Cl जोड़ा, क्लोराइड का Cl होता है। देखो हो गया कि नहीं हो गया बोलो? चलो नेक्स्ट देखो, अगर मान लो हम आपको बोले आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एमीन। देखो आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर मैं आपको बताया, मान लो दिस वन इज आइसोप्रोपाइल, यहाँ एमीन लिखना है, NH2 लिख दो। देखो क्या हुआ, समझ में आ रही है बात? कैसे लिखेंगे हम लोग? आप जो अल्काइल ग्रुप सीखे उसी में फंक्शनल ग्रुप जोड़ते जाओ, उसके नाम बनते जाएंगे। नहीं आनी चाहिए, एकदम बननी चाहिए सवाल, ठीक है बच्चा? चलो नेक्स्ट कुछ हम सवाल दे दें इस पर, जो आप बनाओगे। एक्सरसाइज की बात करें हम आपसे, एक्सरसाइज की बात करें। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट्स करना। देखो एक्सरसाइज की बात करें। देखो हमने आपको एकदम एक्सरसाइज मैं देना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। पहला एक्सरसाइज की बात करो, देखो जैसे हम लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड। देख इथाइल क्लोराइड, देखो फिर क्या लिखोगे? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। देखो क्या लिखोगे फिर? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर क्या लिखोगे बच्चा बोलो? नॉर्मल बीटाइल क्लोराइड। देखो क्या लिखेंगे हम? सेकेंडरी बीटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी बीटाइल क्लोराइड। और क्या लिखेंगे बच्चा बोलो? टर्सरी बीटाइल क्लोराइड, टर्सरी बीटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नियोपेंटाइल क्लोराइड।
देखो ये सारे स्ट्रक्चर बनने चाहिए, सारे स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटाइल भी लिख लो, काय छोड़ोगे उसको, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। चलो जी, ये सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर बनाना, इसके बाद मैं बताता हूं क्या करना तुम। ये सारे क्लोराइड को रिप्लेस करना, किससे करोगे रिप्लेस? ब्रोमाइड से। क्लोराइड को रिप्लेस कर देना ब्रोमाइड से, फिर कर देना अल्कोहल से, फिर कर देना एमीन से। इस तरीके से सवाल बनाना। देखो अब क्लोराइड का तो तुम जानते हो बच्चा, क्लोराइड के लिए क्या इस्तेमाल होगा? Cl। ब्रोमाइड के लिए क्या इस्तेमाल करोगे बोलो? Br। आयोडाइड के लिए क्या इस्तेमाल करोगे बोलो? आयोडाइड के लिए इस्तेमाल करोगे आई। अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल करोगे बच्चा बोलो? अल्कोहल के लिए OH। एमीन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे बोलो? एमीन के लिए NH2। कम से कम इतना जरूर बनाना। क्या समझा मेरा बात? समझ में आई? देखो करना क्या बेटा, ये क्लोराइड को चेंज कर देना है ब्रोमाइड से बनाने के बाद, फिर सबको क्या करना, आयोडाइड से चेंज कर देना, फिर सबको अल्कोहल OH से चेंज कर देना, अल्कोहल से, फिर सबको एमीन से चेंज कर, और सारा स्ट्रक्चर बना के देखना, सब बनेगा। समझ रहे हो बात को? जैसे नियोपेंटाइल अल्कोहल, कोई अगर आपसे पूछ दे अचानक नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाओ जी, अब तुम्हारे दिमाग में चक्कर आएगा जी क्या करना चाहिए। अभी आपने सीखा अल्काइल ग्रुप ना, अल्काइल ग्रुप सीखा था, क्या है मैं बताया था। देखो अल्काइल ग्रुप में मैं यही सिखाया था। देखो दिस वन इज नियोपेंटाइल। देखो नियोपेंटाइल, यहां पर क्या करेंगे, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। देखो OH जोड़ दो, है ना, इजी बोलो। आप ये होमवर्क बनाओगे, ये बनाने से आपको प्रैक्टिस होगी, आगे बढ़ोगे सही से। क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों अब देखो, हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप देखे, कैसे हम लोग आईपीएससी नेम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप का। देखो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, लोकेट द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव। आपको इस मॉलिक्यूल में ऐसा जगह ढूंढना है जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। दूसरा चीज कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन टेक्स द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन। उसके बाद क्या लेना है, लॉन्गेस्ट चेन लेना है कार्बन का, लंबा चेन देखनी। तीसरी बात क्या कह रहा है, नंबर द चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन। हम नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन के लिए वहीं से शुरू करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल को देखते हैं, पहला एग्जांपल को ध्यान से देखो। क्या करेंगे हम, यहाँ ढूंढो हाइड्रोजन कहां से निकला है। देखो इसको 4 बॉन्ड है, इसको 4 है, इसको भी 4 है, इसको भी 3 है, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट हमारा जो है, जहां से हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ है, पहला पॉइंट। कह रहा हम स्टार्टिंग नंबरिंग का इसी पॉइंट से करेंगे, हम इस पॉइंट से करेंगे। तो हम लोग देखो किधर जाएंगे, लंबा चेन लेंगे 1 2 3, 1 2 3, दोनों में से जो चाहे हम जा सकते हैं। तो क्या होगा 1 2 3। देखो ये हमारा ब्रांच बन गया। अब ये जब ब्रांच बन गया तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? कितने पोजीशन ब्रांच है? 2 पर है, क्या लिखेंगे 2। CH3 का नाम क्या बताए थे बोलो? मिथाइल। और मान लो 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे हम इसका नाम? प्रोपाइल। देखो सिंपल। क्लियर है? अब इसका नेम देखो क्या करेंगे, इसमें भी हम देखें हाइड्रोजन ढूंढेंगे कहां से निकला। यहां से देखो 4 है, इसके पास 3 है, यहां से हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, ये पॉइंट है हमारा। अगर ये पॉइंट है तो हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3, इसकी चांसेस यही बनती है 1 2 3, यही लंबा चेन जाए। तो ये ब्रांच हुआ, तो कहां पर ब्रांच है इसको बताओ? 1 पे है, तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। देखो आईपीएससी नेम अगर इसका लिखोगे तो अल्काइल ग्रुप का तो ऐसे लिखना हो। क्लियर है? चलो और कुछ आईपीएससी नेम हम लोग देखते हैं। देखो ये हमारा है, तो ये यहाँ क्या स्थिति बन रही है, सो देखो वन, यहां पर से हाइड्रोजन निकला है, ठीक से गौर करो। देखो यहां पर जो है कम है, तो क्या है 1 2 3, एक 4, ये हमारा 4 नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे हम, यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2। देखो तो 1 पर है क्या है, ये दिस वन इज मिथाइल, इसको मिथाइल कहते हैं, क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। और इथाइल, देखो इथाइल 2 कार्बन लॉन्ग चेन में है। यहां देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये दोनों ब्रांच बनेंगे। देखो ठीक से क्या लिखाएगा यहाँ 1 1, 2 ब्रांच है 1 1, क्या लिखेंगे बच्चा? डाई मिथाइल इथाइल। देखो डाई मिथाइल इथाइल। चलो जी, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखे बच्चा क्या करेंगे आप लोग। देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4, चलो ये लॉन्ग चेन यही होगा 1 2 3 4 लॉन्ग चेन। ये देखो ब्रांच बन रहा है, ये भी ब्रांच बन रहा है। कितने कार्बन का है इसको बताओ?
थर्ड नंबर में हमारा कितना कार्बन है? थर्ड नंबर में मिथाइल है, ये मिथाइल है, देखो CH3 मिथाइल है। और ये देखो क्या है, ये इथाइल है। तो पहले हम लोग क्या कर लिखेंगे? अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। 1 इथाइल 3 मिथाइल। लॉन्ग चेन में हाउ मेनी कार्बन इन लॉन्ग चेन? 1 2 3 4। 4 का क्या होता है यार? बीटाइल। पूरा बीटेन मत लिखना, बीटाइल लिखना, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है इसमें। ठीक है, अल्काइल ग्रुप लिख रहे हो, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 इथाइल 3 मिथाइल बीटाइल। चलो नेक्स्ट इस पर आ जाओ। यहां भी देखो दिस वन पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है 1 2 3। दोनों साइड क्या आ रहा बोलो? इथाइल आ रहा, C2H5 इथाइल आ रहा है। क्या लिखना चाहिए इसका नाम? 1 1 डाइथाइल, डाइथाइल। और मेन चेन में 3 कार्बन देखो है, क्या लिखोगे बच्चा? प्रोपाइल। चलो बढ़िया। इस केस में देखो क्या है, ये क्या हमारा, ये क्या है? दिस वन इज साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या हमारा? साइक्लोप्रोपाइल है बच्चा। ये क्या हमारा? इथाइल है। क्या लिखेंगे इसका नाम? सो बताओ। 1, यहां से 1 2 3 4। 1 क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। अल्फाबेट ध्यान देना, अल्फाबेट लिखना। 1 साइक्लोप्रोपाइल। नेक्स्ट क्या लिखोगे? 1 इथाइल। मेन चेन में कितना है बाबू? 4 है। बीटाइल, देखो बीटाइल मेन चेन में 4 है। क्या लिखोगे? बीटाइल लिखोगे। है ना आसान? बोलो। नेक्स्ट आ जाओ इस पर। यहां से देखो हाइड्रोजन निकला है 1 2। देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्साइल। इसका मैं बताया था स्ट्रक्चर का नेम। दिस वन इज साइक्लोहेक्साइल। ये देखो साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल। क्या नाम लिखोगे इसका? बोलो। 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल इथाइल। देखो एकदम इजी है। यहां पर देखो, यहां से हाइड्रोजन निकला है, ये पॉइंट। यहां से 1 2। क्या करेंगे इसका नाम? 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल। और देखो इथाइल। देखो बच्चा, इस तरह से क्या किया हम? कुछ हम अल्काइल ग्रुप का नाम लिखने आपको सिखाए, IPAC नेमिंग। पहले हम कॉमन नेम सिखाए, फिर क्या सिखाए? IPAC नेमिंग सिखाए। चलो देख लिया। उम्मीद करता हूं कि तुम सीख गया होगा, एकदम इजी हो गया होगा तेरे लिए। बच्चों आपने आज क्या देखा? अल्केन में से H हटा देना है, और अल्केन के नेम में ANE को हटा करके YL जोड़ देना है। बस तैयार हो गया तुम्हारा अल्काइल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज हमने जस्ट अल्काइल ग्रुप का दरवाजा खोला है। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असली मजेदार बनती है। अगर आप अगली वीडियो को मिस किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद करेगी, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी नहीं समझ पाओगे। आप कमेंट में लिखो, सर अल्काइल ग्रुप आर्मी रेडी है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्रेट के साथ। जय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।